आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं मैथ्स को लेके, क्योंकि जब से सेक्शनल टाइमिंग आई है उनके मार्क्स अचानक से गिर गए हैं। जिसके 40-45 तक भी आते थे उनके मार्क्स 35 पर आ गए हैं, और जिसके 40 आते थे 35 आते थे उनके मार्क्स 20-25 पे आके अटक गए हैं। जो लोग रिपीटर हैं या फिर बिगिनर हैं, सभी लोग इस चीज़ से परेशान हैं और उन्हें पता नहीं कि क्या करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, एक रास्ता, एक सोल्यूशन ऐसा बताऊंगा कि आपका जो भी स्कोर है वहाँ से आपका 20-25 नंबर आराम से बढ़ जाएगा। और अगर आप ठीक ठाक स्कोर पहले कर रहे थे PYQ वाले मॉक में बिना सेक्शनल के, तो अब आप 50/50 भी स्कोर कर सकते हैं इस वीडियो के एंड होने तक, अगर आपने वो सारी चीज़ें फॉलो कर ली जो मैं बताने वाला हूँ। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू SSC एग्जाम गाइड। और आज के इस वीडियो में मैं आपका स्कोर 50/50 तक ले जाऊँगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक 60 डेज डेली टारगेट सीरीज़ शुरू की है, जो कि एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और इसको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं और उनको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, एक बार आपने पढ़ लिया है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपके मैथ्स के नंबर आराम से वैसे ही बढ़ जाएंगे। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिगिनर है, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो आप ये 70 डेज स्ट्रेटजी का वीडियो एक बार देख लेना। इसमें मैंने वो सारी चीज़ बताई है कि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप CGL प्री 2026 को आसानी से क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस प्लान के बारे में जो आपको फॉलो करना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप 70 डेज़ की स्ट्रेटजी को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, अगर आप मेहनत कर जाएंगे तो चांसेस है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद मैंने बताया कि अगर आपने एक बार भी सिलेबस कंप्लीट किया है तो आप 60 डेज डेली टारगेट सीरीज़ को फॉलो कीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका प्री बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपने इसको सीरियसली फॉलो कर लिया। लेकिन अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, आप एक ऐसे बच्चे हैं, एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो रिपीटर है और पहले आपके 40-45 प्लस स्कोर आते थे, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग आने की वजह से आपके मार्क्स गिर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, हो सकता है आपका नंबर 45 से सीधा 35 पर आ गया हो सकता है आपके कुछ चैप्टर्स बचे हों, हो सकता है आपका कोई चैप्टर वीक हो, इस वजह से आप पूरा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन को जल्दी समझ ना पा रहे हो। कोशिश करते हैं आप जल्दी जल्दी पढ़ने की, लेकिन मॉक में टाइमर चलने की वजह से आप क्वेश्चन को जल्दी समझ नहीं पाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है ना? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसके अलावा ऐसा भी होता होगा कि आप किसी एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधा क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको पता चलता है कि ये नहीं होगा और उसके बाद टाइम भी वेस्ट हो जाता है, आप उसके सोल्यूशन तक भी नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे ही आप मॉक स्टार्ट करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कांपने लगते होंगे, मतलब मॉक को स्टार्ट करने में ही डर लगता है। जो लोग भी बुक से सॉल्व करते हैं, उनकी बुक पर हैबिट होती है, वो लोग मॉक को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी शुरू में। जब मैं पहली बार मॉक देने की कोशिश करता था तो मॉक स्टार्ट करके मैं मॉक को बंद कर देता था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी, बार बार डर लगता था कहीं मेरे नंबर बहुत कम ना आ जाए। एक घबराहट सी होती है जब आपको मॉक की आदत नहीं होती है। ठीक है, जबकि आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, उसके बावजूद आप मॉक को दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है, जो इंटरफेस होता है, उसकी आपको आदत नहीं होती है, इसलिए आप घबराते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम जिनकी भी है उनके लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, और ये सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट इनकम्प्लीट है या फिर वीक है, हो सकता है कि आप एवरेज पढ़ते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन इसके अच्छे से आप कर लेते हैं, अचानक से आते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसी में कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो आपको दिक्कत देते हैं। आप क्वेश्चन को देखते ही अगर स्किप कर देते हैं, अगर आप मॉक में किसी भी क्वेश्चन को देखकर तुरंत नहीं करना चाह रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं घबराहट में, तो वो चैप्टर आपका वीक है। और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जिसको आपको देखते ही मन कर रहा है कि मैं इसको सबसे पहले करूंगा, तो वो चैप्टर आपका स्ट्रांग होता है। ये साइन होते हैं आपके वीक और स्ट्रांग चैप्टर के। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर इनकम्प्लीट सिलेबस है, या तो आप मैथ्स मेनिया से या फिर क्विक रिवीजन बैच भूतेश सर ने कराया है, दोनों में से किसी एक को फॉलो कीजिएगा। जो भी चैप्टर आपका वीक है, चाहे इनसे या फिर इनसे, आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। एक ही वीडियो है, वन शॉट हर एक चैप्टर का। चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, PDF को रिवाइज कीजिए और उस चैप्टर के क्वेश्चन को लगा के स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वो भी अभी मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो सोल्यूशन, लेकिन ये करने के लिए आपको मेहनत बहुत पड़ेगी। अगर आपका नंबर 25 से 35 तक स्टक हो गया है सेक्शनल टाइमिंग आने की वजह से, पहले आप 35, 45 इस तरह से स्कोर कर रहे थे, 40 एवरेज आ रहा था, और अब आपका स्कोर यहाँ पे आ चुका है, तो अब देखिए आपको क्या करना है। आप टेक्स्ट बुक का पास आपके पास होगा अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर जाना है, सर्च करेंगे आप टेस्ट सीरीज
एसएससी मैथ्स आप जैसे ही लिखेंगे आपको ये वाली टेस्ट सीरीज दिखेगी, ठीक है। एक तो आप जब एसएससी सीजीएल सर्च करते हैं तो आपको ऐसा दिखता है, लेकिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज सर्च करना है। एसएससी मैथ्स, एसएससी इंग्लिश, ऐसे आप सारे सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं मैथ्स का बता रहा हूँ। तो आपको एसएससी मैथ्स सर्च करना है, ये आएगा पीवाईपी मॉक। इसमें सारे ही पीवाईक्यू दिए हुए हैं। आपके कैसे दिए हैं, आपको इसमें मिलेगा चैप्टर टेस्ट जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, हर एक टेस्ट में आपका 10 क्वेश्चन है, तो 50 टेस्ट में मैक्सिमम आपका कितना है, 500 क्वेश्चन। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें से 2 से 3 4 जितने आप डेली दे सकते हैं, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन का टेस्ट है, बार बार दीजिए। हर एक टेस्ट में आपको अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको उसमें से 6 से 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और इसको आपको रिपीट पैटर्न पे लगाना है। एक बार आप 50 टेस्ट खत्म कीजिए, ठीक है। एक दिन में आप 4 से 5 टेस्ट इसका दे सकते हैं, यानी कि 40 से 50 क्वेश्चन आप एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर टेस्ट को ख़त्म करना है टीयर 1 का, ठीक है। इसके बाद आपको टीयर 2 भी करना है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपको टीयर 2 के टाइम करना है, नहीं। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर जो है टीयर 2 के भी 31 टेस्ट हैं, इसको भी आप देके ख़त्म कीजिए। इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार देना है। इससे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने खुद किया है ये चीज़ और मैंने फील किया है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी मॉक में, तो जो क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता है सॉल्यूशन, आप क्या करेंगे, जब इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो 10 में से हो सकता है आपके 5 क्वेश्चन ही सही हो, आप 5 घबराहट में कर ही ना पाए, या हो सकता है गलत हो जाए। उस 5 को अच्छे से आपको एनालाइज करना है। एक कॉपी खरीद लीजिए और उस 5 क्वेश्चन को अच्छे से उसका सोल्यूशन लिखिए और उसके सामने गलती लिखिए कि आप गलती कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड थर्ड टेस्ट दीजिए, लेकिन जो आपका पहला टेस्ट गलत हुआ है इसको आप 2 दिन का गैप करके, ठीक है, दोबारा से रिपीट पैटर्न पे दीजिए। उसी दिन मत दीजिएगा, क्योंकि आपको सारे सोल्यूशन याद होंगे। एक टेस्ट दीजिए, जो भी उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 2 दिन के बाद आप उसको री अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें इसके मेथड धीरे धीरे बैठने लगेंगे, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इसमें 1817 टेस्ट हैं, आपको सारे नहीं देने हैं। आप सिर्फ ये चैप्टर टेस्ट जितनी बार लगा सकते हैं, 2 से 3 बार इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट जब आप सर्च करेंगे 2026 वाला, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट दिख रहा होगा न्यू पैटर्न का, ठीक है। इस वाले में तो आपको PYCT करके एक दिया होगा, प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट, यहाँ से आप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो फुल मॉक टेस्ट वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक सेक्शनल टाइम न्यू पैटर्न। इसमें आपको 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर वाला टेस्ट मिलेगा। ये टेस्ट आपका PYQ बेस्ड नहीं होगा, ये टेस्ट आपका क्या होगा, टेक्स्ट बुक का अपना होगा, जो PYQ से थोड़ा सा अबव लेवल का होता है और इसमें PYQ के भी क्वेश्चन मिक्स होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 15 टेस्ट हैं, 15 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये 15 टेस्ट भी रिपीट पैटर्न पे देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप PYQ के सेक्शनल वगैरह दे रहे हैं तो अभी आपका उसमें अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होगा, वो आप अपना देते रहिए अलग, लेकिन ये 2 टेस्ट आपको देते रहना है। कम से कम 1 महीने तक आपको लगातार देना है। और अगर आपको इस चीज़ पे डाउट है, आपको मैं सिर्फ एक चीज़ कह रहा हूँ, 10 दिन नहीं, आप सिर्फ 7 दिन, 1 हफ्ते तक आप ये कर लीजिए। इसमें जो टेस्ट है डेली के 4 से 5 इसके टेस्ट लगा लीजिए और 2 से 3 ये टेस्ट लगा लीजिए। सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर आप क्या करना, इस टेस्ट को देना, इसको देना, उसके बाद आप जो सेक्शनल देते हो वो देते रहना। और सेक्शनल मॉक आप जो दे रहे होगे, उस सेक्शनल मॉक का स्कोर एक कॉपी में नोट करते जाना। 7 दिन के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, जो आप पहले दिन आप जो स्कोर पा रहे होंगे ना 25 से 35 के बीच, 7वें दिन ये आराम से 35 से 40 तक क्रॉस कर जाएगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये सीरियसली फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको करना ही करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, इससे बेस्ट तरीका नहीं होगा बूस्ट करने का, क्योंकि टाइम का सारा खेल है। जब आप मॉक पे ही प्रैक्टिस करेंगे और टाइम के साथ करेंगे, अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और क्या करना है, ये माइक्रो एनालिसिस से समझ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी ऐसे होंगे जो आप कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसका मेथड नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से माइक्रो एनालिसिस कीजिए। एक एक क्वेश्चन में देखिए दिक्कत आपको आ कहाँ रही है, ठीक है। अपनी मॉक कॉपी के अंदर वो लिखिए कि मुझे इस सेक्शनल टेस्ट में इस क्वेश्चन के अंदर ये दिक्कत आई, ठीक है। जब आप अपनी दिक्कतों को अच्छे से देख लेंगे तभी आप उसके सोल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, टेस्ट रैंकिंग ऐप है और वेबसाइट भी गगन सर का, यहाँ पे आपको मिलेगा कैलकुलेशन बूस्टर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, वहाँ से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेशन में जब आप मॉक देते हैं तो आपका वहाँ पे डायरेक्ट ना तो स्क्वायर पूछ रहा है ना क्यूब पूछ रहा है,
मानता हूँ मैं कि यूज़ होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, ऐप ओपन कर लेते हैं कोई भी प्ले स्टोर से, वहाँ से स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, टेबल कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। आप जब मॉक देते हैं तो आपने कभी गौर किया कि इतना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता है क्या? मॉक के अंदर क्या होता है, आपको सक्सेसिव परसेंटेज पूछता है, ठीक है, 3 डिस्काउंट पूछ लेगा कि ये जोड़ के कितना आएगा, ठीक, आपसे CI पूछ लेता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए आपको ऐसे ही कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिलें। आप जब इसको कैलकुलेशन बूस्टर खोलेंगे तो आपको इसमें सारे चैप्टर के अलग अलग वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक्चुअल में सेक्शनल मॉक के अंदर कैलकुलेशन यूज़ होता है। जैसे कि सक्सेसिव परसेंटेज पूछ लिया, CI पूछ लिया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कैलकुलेशन बूस्टर में मिल जाएंगी। तो अगर आप कहीं ऐप से कर रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, मेहरबानी करके आपको यहाँ से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। एक क्विज में आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। जितना क्विज आप करेंगे उतना अच्छा आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। यही 2 चीज़ आपको करना है और सिर्फ 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा और 1 महीने के अंदर आपका नंबर यहाँ से यहाँ आएगा। और आप कमेंट में अभी शेयर कर देना कि अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट में, और ठीक 1 महीने बाद आप वापस से आना, इसी वीडियो के कॉमेंट में दोबारा से अपने मार्क्स को शेयर करना और बताना कि आपका इम्प्रूव हुआ कि नहीं, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये मेथड जेन्युइन लगा हो। अगर जेन्युइन लगा हो तो बताइएगा ज़रूर। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।